स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। आज छाता स्थित NH2 पर पंडित जगदीश सोपानिया के कार्यालय पर युवा राष्ट्रीय लोकदल की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें संगठन को मजबूत कर यूथ और बूथ की कमेटियों के गठन व आगामी चुनावों में रालोद की क्या स्थिति रहेगी, इस पर विशेष रणनीति हुई। ब्रिज प्रांत के अध्यक्ष जगपाल सिंह, युवा रालोद के महासचिव अतुल सिसोदिया, युवा रालोद के जिलाध्यक्ष भूपेश चौधरी, छाता विधानसभा के अध्यक्ष रवि चौधरी सहित रालोद के वरिष्ठ नेता पंडित जगदीश सोपानिया, श्याम सुंदर फौजी, अमरचंद मास्टर, करण सिंह एडवोकेट, ठाकुर वीर सिंह जादौन, राजेश ठाकुर, जीतू ठाकुर पूर्व जिला पंचायत सदस्य, भीम नेता, मोहनश्याम फोरमैन, दिगंबर सिंह, पप्पू गोसाई, बाबूलाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वरिष्ठ रालोद नेताओं ने मौजूदा भाजपा सरकार पर खूब तीखे हमले किए और किसान व मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के बदले में भाजपा की सरकार को आगामी चुनावों में हराकर सबक सिखाने का संकल्प भी लिया और कहा कि छाता क्षेत्र सहित पूरे देश व उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, गैस व डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं और भाजपा के नेताओं को जनता से कोई सरोकार नहीं। इसका इनको चुनावों में सबक सिखाया जाएगा। देखिए खास खबर। आप सभी ने अपना विशेष समय दिया है, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जैसा कि जानते हैं, मैं इस बात को खाली आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं जो पिछले दिनों पार्टी के जो पदाधिकारी युवा संगठन से जो जुड़े थे और जो हमारे जिला अध्यक्ष उमेश भाई ने जिनको प्रमाण पत्र दिए थे, तो उनमें से शायद कुछ रह गए थे। हमेशा से किसानों के लिए बात की, किसी एक जात और धर्म के लिए बात नहीं। आज तक राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा कहीं झुकी हो तो, लेकिन कि चाचा हम बोलते थे, चाचा ये बार बार कांग्रेस ही जीत जाती है। मेरा शुरू से बचपन से ये लगाव था लोकदल से। मैं जन्मजात लोकदली, जन्म से ही मुझे लगाव था। लोकदल तो सत्ता में आता नहीं। विधानसभा अध्यक्ष हमारे क्षेत्र का हर युवा है। आपको जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपको वहीं खड़ा मिलूंगा, जहां मुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। और ऐसा संगठन बना के माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जैन चौधरी जी, मेरे सामने यह मीटिंग युवा लोकदल की थी, लेकिन यहाँ काफी वरिष्ठ नेता मौजूद है। यह भी हमारे लिए शुभ संकेत है और बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। ये परिवार राष्ट्रीय लोकदल का, इनकी 3 पीढ़ियों की विरासत, बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए आप सबने देखी, इन्होंने किस तरीके से किसानों, दलित और सभी वर्गों के लिए, नौजवानों के लिए काम किया। मेरे से पहले पूर्व लाठीचार्ज तक कर दिया गया। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने जब आंदोलन में थोड़ा ग्राम उसका गिर रहा था तो उन्होंने उसका समर्थन दिया चौधरी साहब ने, तब जाके इसमें तेजी आई थी। ये परिवार, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसानों के लिए, सभी वर्ग के लिए सोचता है। मेरा यही निवेदन है रवि भाई, आप युवा साथी हो, कार्यकर्ताओं में कोई जोश की कमी नहीं है। कमी है तो हमारे नेताओं के अंदर ये कमी है कि उन कार्यकर्ताओं में जोश नहीं कर पाते। और जिले में तो हमारे उमेश भाई जो है युवा के अध्यक्ष हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो मेहनत की है जिले में, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। क्यों हम फेसबुक पे उनको देखते रहते हैं, मीडिया पर देखते रहते हैं और प्रैक्टिकल ग्राउंड में भी देखते रहते हैं। हर जगह इन्होंने बहुत मेहनत की है। तो मैं सभी युवाओं से यह अनुरोध करूँगा कि जिस तरह ये आपके बीच में युवा ही तो है। 3 बार भाई जी हो गया भाई साहब और 2 बार चौधरी लक्ष्मी नारायण, ये 5 बार लोकदल से ही बने। अब लक्ष्मी नारायण कितने बड़े बन जाओ वो बात अलग है, लेकिन पैदाइश तो हुई थी लोकदल ही बाप है उनको। अब वो चाहे कछू जाओ, वो कोई बात। दरअसल बात अपने फिलहाल की है वो ये ना है जो आप समझ रहे हो। बात एक ऐसी आ गई है कि राजनीति में तुष्टीकरण बहुत बड़ा होता है। अच्छा, तुष्टीकरण किस बात का है? ये बीजेपी वाले बहुत चालाक है, मतलब बहुत ज्यादा बेईमान है।
चालाक के अलावा बेईमान है। अब इन्होंने पकड़ लिया हिंदू का, हिंदू मुसलमान का जो मसला है कि 78-80% हिंदू, बाकी सब जो है बट जाते। अब ये दूसरे को समझ या तो मुसलमान समझे या इनके प्रति कोई जवाब सवाल करे तो वो देशद्रोही है। मतलब समस्या इस बात की नहीं है कि क्या हो रहा है। अब किसी से ये हो कि भाई देखो कितनी महंगाई बढ़ गई यार, देखो ये कहा कर रहे हैं, कोई विकास नहीं है, रो ये पैसा जा कहाँ रो है, अरे तुम्हें पैसा ही बढ़ रही है, देश से बचाओ। तो देश कैसे बचेगा भैया, देश कैसे बचेगा भाई, देखो मुसलमान राज करेंगे। अरे यार 600 साल मुसलमानों में राज हो, जब कछु ना हो, जब भी हिंदू को होते हैं भाई 600 साल। ये जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं ये सब पूर्व के हिंदू ही तो है, बदल गए जब, लेकिन अब तो कोई बदल ही ना रहो। अगर आप क्या कर रहे हो भाई, तुम कर क्या रहे हो हिंदू के लिए, जरा बात बता दे। एक काम करो इन हिंदू के लिए जो वास्तव में बहुत बढ़िया करो, जब तारीफ करे कि एक इन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि SC/ST में अगर कोई झूठे की रिपोर्ट निकाल ली हो तो जेल में जाओगे, और जब सुनवाई होगी जब 4-6 महीना जेल में रह आओगे। ये कानून इन्होंने बहुत बढ़िया बना दिया, जाके अलावा तो कोई इसमें कानून आज तक हिंदू के लिए बना नहीं। अब बात रही बेईमानी, ये कितने बेईमान है आप समझो, आप समझाओ लोगों को। इनकी नींव भ्रष्टाचार है, इनका जो उद्देश्य है वो भ्रष्टाचार है। मोदी जो है इतना झूठा है, इतना झूठा है, वो भाषण देता है, आप सब गूगल चलाते हो, आप मोबाइल चलाते हो, आप नेट चलाते हो, मंगाने जा रहे हो, बोले इस चबूतरे पे बैठ करके कबीरदास जी, गुरु गोरखनाथ जी और गुरु नानक देव की धर्म चर्चा करे। गूगल देखो गुरु मंत्र 400 साल 400 साल तीनों वहां गए था बांग्लादेश जब बन रहा था, जब मुजीबर रहमान लड़ रहे थे, मैं उनकी बड़ी सहायता करने आया, जेल गया। अब उसको भाई कहाँ तक तुम करोगे, को तो जो कहले राम जब सेठ बंधु रामेश्वर बना था, हम लोगों ने कोशिश की है, काफी जगह हमने बना भी चुके हैं। तो ये दहगांव के उदय पंडित जी दहगांव से हैं और ये विजय जादव जी आजनौर से हैं। और चौमा से जो हमारे अध्यक्ष बने चौमा ब्लॉक के वो राहुल गुजर हैं, जो पहले जिला पंचायत सदस्य रहे थे, मोहन सिंह जी उनके बेटे हैं, परखम के रहने वाले हैं। वो आज हमारे बीच में किसी कारण से नहीं आ पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जितने भी हम जब तक संगठन में अपनी मजबूती नहीं कर लेते, उसके लिए हमें सबसे पहले एक बात पर ध्यान देना होगा। मैं संगठन से ही संबंधित बात करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि हमें एक बात पर ध्यान देना होगा। युवा साथी मेरे बैठे हुए हैं कि हमें गांव में ये कोशिश करनी होगी कि हर वर्ग का, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, हमें ये नहीं सोचना कि सब जाटों का काम है तो जाट ही है, अब तो और कोई जरूरत ना, ये तो रह जाएंगे सब, कि ठाकुर है तो सब ठाकुर ही हो गए और रह जाएंगे। नहीं, हमें इस बात की कोशिश करनी होगी कि अगर कोई भी समुदाय या कोई भी जाति जो अगर चाहे उसके 10 ही वोट हो गाँव में, उसका एक ना एक व्यक्ति हमारे संगठन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये हमें बात सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि जब तक हम एक गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर व्यक्ति को सम्मान देके अपने पास नहीं बैठाएंगे, वो आपके साथ कभी दिल से जुड़ेगा नहीं। हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा। और उस मैं आप लोगों को अपने अनुभव साझा करना चाहता हूं, जो पिछले लगभग 2 महीने में मैंने 28-29 मीटिंग पूरे ब्रज प्रांत के 8 जनपदों में जो की है, विधानसभाओं में जाकर के, जनपद स्तर की जाकर के, वहां के क्या माहौल है, उनकी सोच क्या है चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, चौधरी अजीत सिंह जी के बारे में, और आपके राष्ट्रीय नेतृत्व जयंत चौधरी जी के बारे में। जो सीटें चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आया करती थी, और उनके जमाने के जितने भी लोग उनके साथ समर्थक थे चौधरी चरण सिंह जी के, उनकी लगभग तीसरी पीढ़ी अब चल रही है, और वो 3 पीढ़ियों से आज भी लोकदल के साथ हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में झूठे लब्बो-लुभाव वायदे आपसे किए गए, आपको बड़े स्तर पे झूठ बोला गया, जो सत्तासीन पार्टी है उसके लोगों के द्वारा, और कुछ लोग हमारे युवा साथी बह गए और बुजुर्ग मजबूर हो गए। उन्होंने मजबूरी में बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि इतने लंबे चौड़े वायदे आपको किए। वो सब जानते हो, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ हर साल रोजगार की बात हो,
गड्ढा मुक्त सड़कों की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो। लेकिन सरदारों, बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन से ये भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता पे आसीन हुई है और प्रदेश की सत्ता पे आसीन हुई है, उस दिन से लेकर के आज तक इतने बृहद स्तर पे झूठ बोला गया है। और बातों में तो नाम देश का हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन दो बातों में इस देश का नाम और प्रदेश का नाम जरूर हुआ, योगी जी का और मोदी जी का। मोदी जी ने एक बात में नाम हासिल किया है कि पूरी दुनिया में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे सबसे झूठा प्रधानमंत्री इस विश्व का कौन है, तो नरेंद्र मोदी का नाम आता है। और सबसे ज्यादा हत्याएं किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई है, किस प्रदेश में हुई है, उसमें आपके मुख्यमंत्री योगी जी का नाम आता है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। योगी जी धर्म की बात करते हैं और हमारे धर्म की ये परंपरा है कि गौ और ब्राह्मण पे कोई हाथ नहीं उठाना चाहता, उनका सम्मान करना चाहता है। और सबसे ज्यादा गौ और ब्राह्मणों की जो हत्या हुई है वो इस सरकार के कार्यकाल में। अगर हम बात करें गाय के मीट को जो विदेशों में भेजा जाता है या गाय के मीट की जो सप्लाई होती है, निर्यात होता है, उत्तर प्रदेश में इस सरकार के कार्यकाल में और पूरे देश में मोदी के कार्यकाल में उसका निर्यात बढ़ा है। ये आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा। सरकार ने कहा कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर दे। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी बात हो रही थी, फोरमैन जी कह रहे थे कि मीडिया के लोग आकर के पूछते हैं भाई कौन जीतेगा। हम बहस नहीं कर पाते हैं सत्ताधारी लोगों से, हम पूछ नहीं पाते, उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते कि हम क्यों जीतेंगे और तुम क्यों हारोगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, उनकी बातों को बताना पड़ेगा कि आपने सत्ता में आने के बाद क्या किया और हमारे दल के नेता जो सत्ता में थे उन्होंने क्या किया। हमारी सारी योजनाएं चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के अजीत सिंह जी तक कई विभागों में मंत्री रहे और जयंत चौधरी यहाँ से सांसद रहे, एक नए पैसे का कोई आरोप नहीं लगा सकता है। और जिस दिन से इनकी पार्टी सत्ता में आई है, इन्होंने वायदा किया था कि देश का कितना काला धन स्विस बैंक में जमा है, अगर वो वापस लाया जाएगा तो 15-15 लाख रुपए सबके हिस्से में आ जाएगा। आज आप सर्च करके देखो कि पिछले 7 वर्ष में कितना पैसा जमा था स्विस बैंक में भारत का और आज कितना है, ये आप ढूंढिए और उनसे पूछिए भाई चलो मान लीजिए कांग्रेस का होगा और किसी का होगा, लेकिन अब ये पैसा है, अब किसका जमा है, ये जवाब दो आप। इन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे भारत में, इनसे पूछिए कौन से स्मार्ट सिटी को बनाया है इन्होंने, वो बताएं। इन्होंने कहा था कि हर सांसद एक गांव हर साल गोद लेगा और उसको पूर्णतः विकसित करेगा। आप पूछिए उनसे, उनके मंत्रियों से पूछिए, उनके विधायकों से पूछिए, आपके बीच में वोट मांगने आएंगे कि आपने क्या क्या काम किए हैं। आपको लूटने के अलावा और दूसरा काम इस सरकार ने नहीं किया। सबसे पहले आपको लाइन में लगाया, आधार कार्ड बनवाओ, उसके बाद में आपको कहा कि खाते खुलवाओ, 15-15 लाख मिलेंगे। उसके बाद कह दिया कि किसान सम्मान निधि मिलेगी, नकल निकालो खतौनी की, पहले लाइन में लगे वहां तहसील में, फिर जन सेवा केंद्र में। जब मैं ये पूछना चाहता हूँ, नकल खतौनी आपकी है, बैंक का खाता आपका है, पैसा आपको देना है, तो उसमें जन सेवा केंद्र पे कौन सा रजिस्ट्रेशन ऐसा होगा कि वहां से जो डॉक्यूमेंट तुम्हारे गलत है और हमारे यहाँ के सही हो जाए।